गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल या जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेन टारगेट हम लोग का नेट का है। नेट दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, उसको टारगेट लेकर हम लोग उपस्थित हैं। और हम लोग का सब्जेक्ट जो है एजुकेशन सब्जेक्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट में हम लोग यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी का लास्ट पोर्शन में भी होगा, जिसमें हम लोग आज ई इंक्लूजन डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। फिर पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉक्स डिस्कस किया था, और आपका और ओपन ओपन एजुकेशन रिसोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्रिएटिव कॉमन हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई इंक्लूजन, है ना। क्या डिस्कस करेंगे? ई इंक्लूजन। ई इंक्लूजन मतलब इसको बोलते ई समावेशी। ई समावेशी। ई समावेशी क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ई समावेशी का मतलब होता है डिजिटली समावेश करना, या डिजिटल समावेशन होता है ना। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल समावेश होना। समावेश या समावेशी का मतलब हम लोग जानते हैं। समावेश का मतलब होता है सब लोगों को एक साथ लेकर आना, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करना। कह सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समुदाय में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करना चाहिए। जैसे द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इनटू द कम्युनिटी इन ऑर्डर टू promote education and improve the quality of life। ठीक। अगर इसकी डेफिनेशन और बेहतर देना चाहें तो कह सकते हैं समाज के सभी सदस्यों द्वारा कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि उन लोगों के लिए अवसरों की कमी से बचा जा सके जिनके पास प्रौद्योगिकी नहीं है या समझ नहीं सकते हैं। कहते हैं कि द प्रमोशन ऑफ कंप्यूटर यूज बाई all member of society so as to avoid a reduction in opportunities for those who do not have or cannot understand technology। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि समाज में सभी लोगों को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कहीं पर भी अवसर मिले तो वो उस अवसर से वंचित ना हो सके। जिनको प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है उनको भी प्रौद्योगिकी का ज्ञान कराया जा सके, ऐसा इसमें बताया गया है। अगर इनके फीचर्स की बात करेंगे, इनके फीचर्स क्या होंगे, ठीक ना। इसमें लिखेंगे एक्सेसिबिलिटी होती है, मतलब सभी के पास पहुंच होती है। फीचर्स, हाँ, इसके फीचर्स हैं। अभी इसके बारे में बता रहे थे ना, इसके फीचर। अभी इसके पहले हम इसकी डेफिनेशन या इसके इंट्रोड्यूस करा रहे थे, अब इसके फीचर्स बता रहे। फीचर्स मतलब विशेषताएं होती हैं आपकी, विशेषताओं के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऐसे हैं, इनके फीचर्स में क्या आएगा, इनके फीचर्स में एक्सेसिबिलिटी होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक, मतलब अभिगम्यता का मतलब कि सबके पास पहुंच हो सके। लिखेंगे सभी के पास पहुंच, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका चेंजिंग सोसाइटी, बदलते समाज में आएंगे। और इसमें क्या हो सकता है, इसके फीचर्स में और क्या आएगा, इसमें आएगा डिजिटल अपॉर्चुनिटी एंड डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल अपॉर्चुनिटी या कम करना, ठीक, कम करना इसके अंतर्गत आपका आता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब बेनिफिट्स भी आप बता सकते हैं कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, ओपन एक्सेस रिसोर्स हो सकते हैं आपके। मतलब यहाँ पर सभी को सुविधाएं देना है, तकनीकी के माध्यम से जो भी सुविधाएं जो सामान्य लोग लेते हैं वो सभी तक पहुंच उसकी बढ़ाई जाए। ये इसका मेन एम होता है आपका, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, बताइए। क्लियर, चले अब आगे चलते हैं हम लोग। जी सर। लिख लिया सब लोगों ने। ये क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग का मतलब आप भी समझ रहे होंगे कि ई लर्निंग में जो है कैसे इसमें गुणवत्ता लाई जाए। मतलब ई लर्निंग में गुणवत्ता कैसे लाई जाए, तो कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट विद क्वालिटी इन ई लर्निंग। मतलब ई लर्निंग में गुणवत्ता के साथ भागीदारी,
इन्वॉल्वमेंट, मतलब यहाँ पर इसकी गुणवत्ता बढ़ानी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। लिखेंगे फिर इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब सबसे ज्यादा हम लोगों को भागीदारी करानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे तभी इसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और लोग इसको जानेंगे। फिर कहते हैं गुणवत्ता की व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए सबके पास, कहते हैं कि पर्सनल पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी, इसके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें, इसमें लिखेंगे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मतलब व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए ना, व्यक्तिगत समझ। अब व्यक्तिगत समझ का मतलब क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए इसके लाभ क्या होंगे, इसकी हानि क्या होगी, तभी हम और आगे चीजों को कर सकेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ई लर्निंग, कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग का महत्व हम लोग को समझना चाहिए, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ही समझनी चाहिए। इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसके फ्यूचर के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका फ्यूचर काफी ब्रॉड होगा, या फ्यूचर इसका काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्कोप है कि नहीं है। तो ये सब क्वालिटी इसमें आपका क्या है, स्ट्रेटजीज आती है कि हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल सपोर्ट हम कर सकते हैं ई लर्निंग के। तो ई लर्निंग के जितनी भी विशेषताएं हैं, गुण है, सब इसके अंदर आपकी आ जाती है ना, तो इसमें ज्यादा बताने तो है नहीं। अब इसके बाद इसमें जो और आपका सिलेबस में जो आता है, आपके सिलेबस में इसके बाद क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग हो गया। फिर इसमें कहता है कि मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम, क्या आता है, मेजरिंग मेजरिंग लिखेंगे मेजरिंग क्वालिटी ऑफ, ठीक है, मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम। मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या चीजें आपकी आएंगी मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम में आपकी, कहते हैं कि ई लर्निंग की गुणवत्ता हम लोग कर रहे हैं, कहते हैं सिस्टम की गुणवत्ता का मापन, क्या है, सिस्टम की या प्रणाली की गुणवत्ता का मापन, ठीक है, प्रणाली की गुणवत्ता का मापन अब यहाँ पे करेंगे, गुणवत्ता का मापन यहाँ पर देखेंगे। फिर इसमें सिस्टम क्या होता है, प्रणाली क्या होती है, या सर्विस क्या होता है, इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं यहाँ पर। इससे सबसे पहले देखेंगे मेजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, प्रणाली की गुणवत्ता मापन देखेंगे क्या है, तो कहते हैं कि सूचना प्रणाली की सफलता का और जो डोनेल और मैकनिगन डोनेल है, मतलब कहते हैं कि द डेलोन एंड मैकलिन द डोनेल एंड मैकलिन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस, ठीक है, ये लिखेंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सिस्टम लिखो, सिस्टम सक्सेसेस, ठीक है, ठीक, ये है, ये जो है किस मॉडल पर आधारित है या तो इसको जो है कह सकते हैं ये डिलोन, इसका डिलोन एंड मैकलिन मॉडल पर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल आपका सूचना प्रणाली जो है, सूचना प्रणाली की सफलता लिखेंगे इसको, इसलिए क्या आपका सफलता जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो डिलोन और मैकलिन मॉडल पर आधारित है,
ठीक है ना। अब इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि 1992 ईस्वी में, क्या कहते हैं, 1992 ईस्वी में, ये आपका 1992 ईस्वी में जो है डिलोन और डिलोन और मैकलिन ने आईएस अनुसंधान में जटिल निर्भर चर को मापने के लिए एक रूपरेखा और मॉडल के रूप में एक सूचना प्रणाली सफलता का मॉडल बनाया था, जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डी एंड, ठीक है, जिसको बोलते हैं D&M IS, ठीक है, D&M IS सक्सेसिव मॉडल। D&M IS सक्सेस, ठीक है, सक्सेस मॉडल। ये आपके सिलेबस में जो है वही है, इसका फुल फॉर्म आपको ये डिलोन, डी से डिलोन होता है, एम से मैकलिन होता है, फिर आई से इंफॉर्मेशन होता है, ऐसे पूरा इसको लिख देते ऊपर हम जो सूचना प्रणाली है, एस आई अभी पूरा लिख दे रहा है, पूरा बता दे रहे हैं, एस आई सक्सेस मॉडल, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो है ये लिखेंगे, ये सूचना प्रणाली पर आधारित है, सूचना प्रणाली की आप पर आधारित है, और ये बताता है सूचना प्रणाली की सफलता पर जो है ये डिलोन और मैकलिन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका आईएस सक्सेस मॉडल बोलते हैं। ये सूचना प्रणाली पर आधारित है, ठीक है ना। किया गया था ये मॉडल जो है 1992 में पाया था, लेकिन 2003 में ये ज्यादा फेमस हुआ है। इसका जो मॉडल बनता है, सबसे पहले बनता है यूजर सेटिस्फेक्शन। क्या करना है, यूजर को सेटिस्फेक्शन देना है, ठीक, ये यूजर सेटिस्फेक्शन हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका प्रोसेस कैसे चलता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है इंफॉर्मेशन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी सबसे पहले होती है, इंफॉर्मेशन क्वालिटी होती है। इंफॉर्मेशन क्वालिटी के बाद फिर सिस्टम क्वालिटी होती है, सिस्टम क्वालिटी, ठीक, सिस्टम क्वालिटी होती है। इसके फिर इसके बाद सर्विस क्वालिटी होती है, सर्विस क्वालिटी होता है इसमें, ये तीन होता है। फिर इसके बाद ये जो है सब इससे जुड़े होते हैं, ठीक है, ये जो है सबसे पहले इससे जुड़ा होता है, फिर ये इससे जुड़ा होता है, फिर ये भी इससे जुड़े होते हैं। तो ये सब जो है यूजर सेटिस्फेक्शन थे कि इंफॉर्मेशन सूचना पहले के ये कहते हैं कि जो कोई यूज करने वाला है उसको क्या कहते हैं कि सूचना में, उसको सूचना में गुणवत्ता मिलती कि नहीं मिलती है, उसको प्रणाली में गुणवत्ता मिलती कि नहीं मिलती है, उसको सेवाओं में गुणवत्ता मिलती है नहीं मिलती है। इसको ये इंफॉर्मेशन मिस होता है सूचना से प्रणाली में, वो सिस्टम इस प्रणाली, सर्विस सेवा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कुल मिला के इसको नेट बेनिफिट क्या मिल रहा है, क्या लिखेंगे, नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट उसको क्या मिल रहा है, यूजर सेटिस्फेक्शन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो अपना लाभ देखेगा कि हमारा इससे क्या मिलता है। ये क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग के माध्यम से आता है, किसके माध्यम से, क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग के माध्यम से आता है। क्वालिटी सिस्टम अगर हम पूछेंगे कि क्वालिटी इंफॉर्मेशन क्वालिटी में क्या आता है, तो इसमें वेब डिजाइनिंग आती है, वेब ऑर्डर्स आते हैं आपके, यूजफुल आते हैं, अप टू डेट होना इसमें इंफॉर्मेशन में होता है कि अप टू डेट रहे हम, नए नए जो आपके फीचर्स आते हैं उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें आपका इसमें इंफॉर्मेशन क्वालिटी में आता है कि क्वालिटी क्या है, कोई भी चीज आपके सामने है तो वो हमें कैसे अपडेट करती, कैसे हमें रिसाइकिल करती, ये हमारा पूरा सिस्टम जो है होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है।
फिर आता है सॉरी इंफॉर्मेशन क्वालिटी होता है। अब सिस्टम क्वालिटी क्या होता है? सिस्टम क्वालिटी में होता है कि सबसे फास्ट कौन से करता है, रिस्पॉन्सिव कौन होता है। इसमें आप लिख लेंगे छोटा छोटा, लिखिए इंफॉर्मेशन में, लिखिए जरा, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए अप टू डेट, इसमें लिखिए अप टू डेट, लिखिए यहाँ पर अप टू डेट, अप टू डेट हो जाएगा यहाँ पर। और लिखिए इसमें अप टू डेट के साथ लिखिए इसमें यूजफुल, बता सूचना में मिली ना, हमें ये पता रहेगा कि कौन सा हमारे ज्यादा यूजफुल होगा, तभी तो उसको यूजफुल करें, तभी तो उसको प्रयोग में लाएंगे ना। यूजफुल लिखिए, यूजफुल लिखेंगे, यूजफुल के साथ साथ और आप लिखेंगे क्लियरिटी वैरायटी, क्लियरिटी वैरायटी ना। ठीक, तो तमाम ऐसी चीजें आ रही होंगी, मतलब सूचनाओं का मतलब आप समझ लेंगे कि हमें सही गलत के बारे में जो बता सके, जो जो चीजें इंफॉर्मेशन दे सके, जो सूचना दे सके, वही आपका इंफॉर्मेशन क्वालिटी आता है। सर लास्ट क्या बोला है सर, लास्ट क्या बोले हैं? यूजफुल के बाद क्या बोले हैं? हाँ यूजफुल है। फिर हमने बताया था क्रिएटिव वैरायटी होती है आपकी, और वेल ऑर्गेनाइज जो होता है आपका इसमें, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होता है आपका, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, सिस्टम क्वालिटी की बात। तो सिस्टम क्वालिटी में क्या होता है कि सिस्टम में, प्रणाली में हमें पता होना चाहिए कि हम मतलब इसको कहते हैं कि इजी टू यूज, हम सरलता से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक ना, हम सरलता से कैसे यूज कर सकते हैं, लिखते हैं इजी टू यूज, हम सरलता से कैसे इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका आता है स्टेबिलिटी, क्या स्टेबल है कि नहीं है, ये स्टेबल के बारे में बताता है, ठीक। ये कहता है कि हम प्रणाली जो होती है कैसे इसके सिस्टम है, सिस्टम कहते हैं नहीं, कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा जो बहुत तेज काम करता है। फिर इसके बाद इसमें आता है, इसमें और आपका क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रिस्पॉन्सिव, जैसे कोई काम है, किसी काम की जिम्मेदारी कौन लेता है, तो वो सिस्टम के अंतर्गत आएगा, जिम्मेदारी वाला काम आपका आएगा, ठीक है। सिक्योर करना हुआ, किसी चीज को सिक्योर करना हो तो सिक्योर इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। सिक्योरिंग आएगी आपकी, सिक्योर का मतलब होता है बचाव, कि भाई अगर कोई भी चीज काम अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, ये सूचना तो हमें मिल गई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सिस्टम डिजाइन या सिस्टम क्वालिटी के अंतर्गत ये आपका आएगा। आपका क्लियर समझ में आ रहा है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। रिस्पॉन्सिव मतलब जिम्मेदारी होगी, इजी टू यूज मतलब काम को सरल तरीके से करने के बारे में बताएगा। स्टेबल मीन्स क्या स्थिर है कि नहीं है, स्थिर आपका, फास्ट में तेजी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका। फिर सिक्योर मीन्स होता है कि बचाव, क्या बचाव कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका। तो ये सब चीजें आपकी सिस्टम में आपकी आ जाएगी, प्रणाली में आपकी आएगी। अब बात आता है सर्विस, सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं। सर्विस से आपका रिस्पॉन्सिव भी इसमें भी आता है, इसमें आपकी फेयर आता है और नॉलेजेबल आता है। इसमें क्या आता है, फेयर आता है, फेयर में साफ सुथरा जो होता है, और नॉलेजेबल, ठीक। फिर आपको क्या आता है, नॉलेजेबल आता है, नॉलेजेबल होता है। नॉलेजेबल मतलब यहाँ पर सर्विस में देखेंगे ना कि सेवाओं में, जब अभी तक तो हमें भाई हमने सूचना मिली, हमें कहीं से पता चला कि हाँ वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, हम वहां पर गए, वहां के पूरे सिस्टम को जाना हमने, सिस्टम को जानने के बाद हमने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के जब हम क्लासरूम में बैठेंगे तब वहां पर उसकी सर्विस के बारे में पता चलेगा ना, कि कितनी क्लियरिटी तरीके से वो पढ़ाते हैं, क्या उनके अंदर नॉलेज है, ठीक ना। ये आपका अवेलेबिलिटी उनके अंदर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कितने दिन वो काम पूरा कराएंगे, सिलेबस कितना कराएंगे, ये पूरी आपको पूरा पता चलेगा।
ठीक है। तो यूजर सेटिस्फेक्शन, जब यहाँ पर ये होता है तब जाके यूजर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ उसने काम को अच्छा किया कि नहीं किया। ये आपका यूजर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यूजर सेटिस्फेक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी। आप क्या करेगा उसमें, ओवरऑल को वो ऑब्जर्व करेगा। भाई यूजर सेटिस्फेक्शन, जैसे आपने पता करा कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो आपने गूगल पर सर्च किया, सर्च करने पर आपने सब चीजें देखी, सबसे पहले सूचनाएं आपको मिली ना, तो इंफॉर्मेशन क्वालिटी आपको सबसे पहले मिली कि भाई कौन सा अच्छा है, अप टू डेट कौन रहता है, नई नई जो पॉलिसी आती है उसको लागू कौन करता है। तो आपको पता चला एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी मान लो एक यूनिवर्सिटी ए बी है, ए बी यूनिवर्सिटी को आपको पता चला कि अच्छी है। कैसे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्वालिटी आपको मिली। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर उसके और खोला, तो उसके अंदर आपको उसके सिस्टम के बारे में आपने जानना चाहा कि वहाँ कौन चीफ है, कौन चेयरपर्सन है, वहाँ के टीचर्स क्या है, वहाँ के स्टाफ क्या है। तो आपने सिस्टम वाले में गए, सिस्टम वाले में सब आपको पता चला कि रिस्पॉन्सिव कौन होगा, इसमें अगर कोई काम होगा तो यहाँ इजी टू यूज, मतलब काम को सरल तरीके से हम कर सकते हैं, ये स्टेबल है और आपके फास्ट तरीके से काम करती, सिक्योर है और लोगों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम से हो गया। फिर आता है सर्विस की बात। सर्विस के बाद जब आपने इतनी दो चीजें हो गई, तो आपने वहां पर यहाँ पर सर्विस में गए, आपने इसके कुछ वीडियोस उस पर पड़े होंगे, मान लो उस वीडियोस को आपने देखा, उस वीडियो से आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ चलो नहीं, सर्विस इनकी अच्छी है, सुविधाएं अच्छी देते हैं, रूम भी इनके अच्छे रहते हैं, एसी वाले रहते हैं, ग्राउंड है आपका वहाँ पर, वहाँ पे आपका कैंटीन है, तो सभी सुविधाएं वहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर आता है यूजर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर यूजर सेटिस्फेक्शन कि अब यहाँ पर आप संतुष्ट हो गए कि हम वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जब आप वहाँ एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर अब आउटकम आएगा आपका। ये पूरा का पूरा क्या है, इसको हम पूरा का पूरा बोल सकते हैं, ये पूरा जो आपका बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम डिजाइन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। ठीक है ना, पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन बोलते हैं। अब इसके बाद सिस्टम आउटकम आता है। सिस्टम आउटकम में आपका ये आएगा, आपका पूरा सिस्टम आउटकम में, अब सिस्टम आउटकम में ये आएगा, लिखेंगे सिस्टम आउटकम में। अब यहाँ पर नेट बेनिफिट में क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पे हम देखेंगे एम्पावरमेंट कितनी होती है, डिपेंडेंसी कितनी, मतलब यहाँ पे हम लोग नेट बेनिफिट में सभी चीजें वाक्य आएंगी। जैसे आप कह सकते हैं इसमें टेक्नोलॉजी का यूज कैसे अच्छा है, नेट बेनिफिट में टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपकी, ठीक है, डिपेंडेंसी आपकी आ जाएगी, डिपेंडेंसी आपकी आ जाएगी, या डिपेंडेंस या डिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजी, तकनीक, नेट बेनिफिट में आपका फायदा जो जो मिलेगा ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इसमें क्या हो जाएगी, आज पे टाइम सेविंग हो जाएगा, यहाँ पर टाइम सेविंग, नेट बेनिफिट में टाइम सेविंग होगा आपका एकेडमिक सक्सेस आपका हो जाएगा, आपका एकेडमिक, मतलब नेट बेनिफिट में क्या होगा, नेट बेनिफिट में आपको पता होगा कि अगर हम जो एबी जो सिस्टम एबी जो संस्था है यहाँ पर अगर हम गए तो हमें फायदा होगा कि हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाएगा, हम दूसरों पर डिपेंडेंसी आपकी आप खत्म हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा, और आपका क्या होगा एकेडमिक सक्सेस, मतलब आपको सफलता जो है अकादमिक स्तर पर जल्दी सफलता मिल जाएगी, आपके अंदर नॉलेज बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर नेट बेनिफिट के अंतर्गत आपका आएगा। यहाँ पर बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? आप जिस पर्पस से जा रहे हो क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं है आपके लिए, इसको भी लिखिएगा, सफिशिएंट होगा आपका, ठीक है, सफिशिएंट है कि नहीं आपका। ठीक, सफिशिएंट का मतलब जो जितना आपको यूजफुल का मतलब उपयोगी हो जाएगा,
सफिशिएंट का मतलब जो आप चाहते हो उतना आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपकी वेल ऑर्गेनाइज आएगा, ठीक, वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि अच्छा वहां पे प्रबंधन है कि नहीं है वहां पर, ठीक, अच्छा प्रबंधन है कि नहीं है वहां पर। ऑर्गेनाइज यहाँ पर आपका आएगा वो आपका इंफॉर्मेशन से जुड़ जाएगा, बल्कि सब लोग उसको सिस्टम से जोड़ेंगे, सिस्टम से नहीं होता है उसको, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इतना। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, इसमें क्या होगा, और मैंने क्या बताया था, क्लियरली रिटन मतलब जो भी जानकारी है वो लिखी हुई है कि नहीं है आपकी, पूरा फिर से अप टू डेट, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आपसे आएगा तो आप इसको बता ले जाएंगे आराम से, ठीक है। ये इतना होता है। फिर आपका आता है सिस्टम क्वालिटी, फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, सिस्टम क्वालिटी। प्रणाली गुणवत्ता, प्रणाली गुणवत्ता में हम लोग देखें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, ठीक। प्रणाली गुणवत्ता में हम लोगों ने क्या क्या बात करी, सबसे पहले इजी टू यूज हो जाएगा, फिर और आपका क्या हो जाएगा, फिर इसमें आपका आ जाएगा गुड अवेलेबिलिटी, हो जाती है आपकी। फिर और आपका क्या आ जाता है, यूजर फ्रेंडली, होता है आपका, ठीक है। फिर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी, होती है आपकी। स्टेबिलिटी के साथ साथ और इसमें क्या लिख सकते हैं बताइए, आप लोगों ने लिख लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिक्योरिंग, हाँ सिक्योरिंग, जो फास्ट एक है कि फास्ट काम करेगा नहीं करेगा आपसे, ठीक है। और सिक्योर आपने बताया, सिक्योरिंग भी लिखेंगे, सिक्योर है आपसे। सिक्योर के बाद और इसमें क्या हो सकता है, यूजर फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव होगा आपका, होगा। तो ये सब किसमें आएगा, सिस्टम क्वालिटी के अंतर्गत आपका आएगा आपका, ठीक है। फिर इसके आ जाता है आपका सर्विस क्वालिटी, क्या आता है आपका, सर्विस क्वालिटी आती है आपकी। सर्विस, हाँ सर रिसर्च पार्ट खत्म हो गया या हुआ नहीं अभी तक, क्या चीज, यूनिट 6 रिसर्च पार्ट कंप्लीट हो गया या अभी तक हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, होगा इसके बाद 7 पढ़ाएंगे, फिर 6 पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सर्विस क्वालिटी की बात करेंगे, सेवा गुणवत्ता की बात, सेवा गुणवत्ता, ठीक, सेवा गुणवत्ता की बात करेंगे। सेवा गुणवत्ता में मैंने आपको बताया था क्या आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स, ये आपका फेयर, आपको मैंने बताया सबसे पहले, फेयर मतलब कितना फेयर होगा, कोई इसमें मतलब फेयर का मतलब कोई इसमें गलत सूचनाएं तो नहीं है, ये होगा फेयर, इसमें पता चलेगा। फिर नॉलेज मिलेगा, नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, नॉलेजेबल हो जाएगा, आपका, ठीक है। नॉलेजेबल के साथ साथ और इसमें अवेलेबल हो जाएगा,
अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप रिस्पॉन्सिव डाल सकते हैं। रिस्पॉन्सिव दोनों में आपका आ जाएगा। आपका क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताइए, क्लियर है पॉइंट? इतना क्लियर है सबको? बताइए यहाँ पर। जी सर। हाँ सर। ठीक, और एक चीज और, अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी आ जाएगी। समझ मतलब आपको सर्विस क्वालिटी में आपको समझ में चीजें सब कुछ आ जाएंगी। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पर? बताइए। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके होने के बाद यूजर सेटिस्फेक्शन होता है, जिसमें ओवरऑल पूरे के पूरे वो चीजों को देखता है कि क्या वो अनुभव करता है। आप यूजर सेटिस्फेक्शन में लिखिए, यूजर सेटिस्फेक्शन में लिखेंगे, लिखिए लिखिए पूरी जानकारी मिलने के बाद या पूरी चीजों को देखने के बाद, पूरी जानकारी या पूरी चीजों को देखने के बाद वह अनुभव करता है कि उसकी सफलता के लिए, ये सभी महत्वपूर्ण है, यह सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये तीनों जो है किसके, सिस्टम डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सिस्टम डिजाइन के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। आपका इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी किसके अंतर्गत आता है? आपका सिस्टम डिजाइन के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है ना। और आपका यूजर सेटिस्फेक्शन जो है ये सब हम लोग आउटकम्स के अंतर्गत डाल सकते हैं। नेट बेनिफिट में आप लिख सकते हैं, नेट बेनिफिट में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। आपको नेट बेनिफिट में आपको इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब चीजें इसमें मिलेंगी आपको। क्लियर पॉइंट यहाँ पर बताइए। जी सर। हाँ बोले। हाँ सर। ओके, डन हो गया यहाँ तक। अब आता है इसके बाद इथिकल इश्यूज फॉर ई लर्निंग और ई टीचर्स आते हैं ना, सॉरी इथिकल इशू आपका इसके बाद आता है इथिकल इश्यूज फॉर ई लर्निंग एंड ई टीचर टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च। ठीक है। चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको साफ कर दे, लिख लिया हो तो साफ कर दे। जी सर। ओके ओके। हाँ क्या होती है? प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी को हम गोपनीयता बोलते हैं। ठीक, सबसे पहला प्राइवेसी होता है इथिकल इश्यूज में। फिर आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, लिखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। ठीक है। सिक्योरिटी में सुरक्षा है, मतलब नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा होती है। फिर इसके बाद आपका क्या होता है? कॉपी राइट्स आते हैं आपके, कॉपी राइट्स आता है आपका। ठीक है। कॉपी राइट्स आते हैं आपके। कॉपी राइट्स का मतलब होता है जो चीज आपकी हो, आपकी ही चीज को कोई और यूज करे तो वही आपका कॉपी राइट आता है। फिर इसके आ जाता है आपका, अभी सब बताएंगे हम लोग। नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? नंबर 4 पे आपका आएगा नेटिक्यूटर, लिखेंगे नेटिक्यूटर। ठीक।
नेटिक्यूटर्स क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। ये सबसे पहले प्राइवेसी गोपनीयता आप समझते ही हैं कि कोई भी हमारी ऐसी चीजें, हमारी पर्सनल चीजें हो जिसको केवल हम जिसको चाहें केवल वही जाने और कोई ना जाने, वो प्राइवेसी होती है आपकी ना। प्राइवेसी कि हमारा मन जो होता है जिसको हम बताना चाहें केवल उसी को बताएं, सबको वो चीजें ना पता चले, तो वो प्राइवेसी होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जैसे मान लो वाईफाई का पासवर्ड होता है, तो उसमें सुरक्षा के लिए कुछ नंबर आप डालते हो, कोई पासवर्ड डालते हो, वही सिक्योरिटी होती है। या आपके मोबाइल जो होता है, मोबाइल लैपटॉप जो आपकी पर्सनल चीजें होती हैं, उसमें आप जो है कुछ ना कुछ पासवर्ड डाल के रखते हैं, वही आपकी सिक्योरिटी होती है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब कि मेरी जो मतलब जो रजिस्टर्ड चीजें हैं उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है, उस पर मेरा केवल सिर्फ और सिर्फ स्वयं का ही अधिकार होता है, किसी और का उस पर अधिकार नहीं होता है। फिर नेटिक्यूटर्स क्या होता है? नेटिक्यूटर्स ये होता है व्यवहार के बारे में नियमों या सेट को स्वीकार किया जाता है। मतलब जब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि संवाद करते समय इंटरनेट पर जो लोग होते हैं उसको नेटिक्यूटर बोलते हैं। ठीक है, नेटिक्यूटर में क्या होता है कि व्यवहार के बारे में नियमों का सेट या स्वीकार किया जाता है जब संवाद करते समय इंटरनेट पर जब लोग होते हैं। नेटिक्यूटर में लिख लीजिएगा व्यवहार के बारे में नियमों का सेट, लिखेंगे व्यवहार के बारे में, व्यवहार के विषय में, ठीक, व्यवहार के विषय में, ठीक है, व्यवहार के विषय में नियमों का सेट, नियमों का सेट है। किस पर? जब इंटरनेट पर इसको जब हम लोग जो लोग इंटरनेट पर होते हैं उसके बाद उसके लिए आपका। सर कॉपीराइट में क्या लिखेंगे? कॉपीराइट में लिखेंगे, देखो पंजीकृत या रजिस्टर्ड, पंजीकृत या रजिस्टर्ड स्वयं के विषय वस्तु होते हैं, स्वयं के विषय वस्तु होते हैं जिसका कोई अन्य प्रयोग नहीं कर सकता या जिसका कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक, जो हो गया आपका। ठीक, इसका फॉर ई लर्नर्स में क्या हो जाएगा? तो डिस्क्रिप्टिंग द वर्क ऑफ अदर, दूसरों के काम का अनादर करना, इसमें ई लर्निंग इसका इश्यूज आ जाएगा। नंबर 1 लिखेंगे डिस्क्रिप्टिंग, डिसरिस्पेक्टिंग, disrespecting the work of others हो जाएगा। क्या लिखेंगे? दूसरों के काम का अनादर करना, दूसरों के काम का अनादर करना। नंबर 2 पर आपका क्या आएगा? नंबर 2 पर आएगा मिसयूज ऑफ डाटा, ठीक ना, डाटा का दुरुपयोग, मिसयूज, यस मिसयूज, ठीक, मिसयूज ऑफ डाटा, आंकड़ों का दुरुपयोग, आंकड़ों का दुरुपयोग होता है आपका ना। आंकड़ों का दुरुपयोग होता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा इसमें?
इसमें मिस यूज ऑफ सोर्स एंड पेपर्स प्रोजेक्ट हो सकता है, इसमें एकेडमिक रूप में हो सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन इसमें आ सकता है आपका, क्या आता है सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा आपका, आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन हो जाता है, स्व अनुशासन हो जाता है, और इसमें इंडिपेंडेंसी स्वतंत्रता हो जाती है, ये आपका ई लर्नर्स आपके आते हैं। ई लर्नर में क्या होता है, वो दूसरों के सामने जो बैठा होता है उसकी मतलब रिस्पेक्ट करना भूल जाता है ना, जैसे सामने सामने तो है रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से अगर जुड़े हैं तो उतनी रिस्पेक्ट वो नहीं करता है, ऐसा बहुत सी जगह देखा गया है। उसके क्या होता है, और डाटा का मिसयूज करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से जो भी मिलता है उसका मिसयूज दूसरी जगह उसका प्रयोग कर लेते हैं, ये चीजें होती है इसमें। और इसमें क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन आत्मनुशासन की कमी होती है, इसमें स्वतंत्रता की कमी होती है, इन सब चीजों को देखा जाता है यहाँ पर आपका। क्लियर, ये आपका ई लर्नर्स हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ई टीचर्स की बात करेंगे। ई टीचर्स में क्या हो जाएगा, इसमें कहते हैं कि इलीगल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, लिखेंगे इन लीगल ऑफ, ठीक है, इनलीगल यूज ऑफ, इनलीगल यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का अवैध उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का अवैध उपयोग। मतलब आपने देखा होगा इसमें कॉपीराइट की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया जाता है, यहाँ पर अनेक प्रकार के आप एप्स को यूज किया जाता है, अनेक प्रकार के टूल्स को यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में जो बहुत ज्यादा खतरा देने वाले होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि प्रोवाइडिंग इन अपॉर्चुनिटीज असिस्टेंट टू अदर, मतलब दूसरों को अनुपयुक्त सहायता प्रदान करना। फिर इसमें कॉपीराइट और कॉपीराइट प्रोटेक्शन आता है, इसमें क्या आता है, कॉपीराइट एंड कॉपी प्रोटेक्शन, कॉपीराइट एंड कॉपी प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन होता है ना, ठीक। इसमें कॉपीराइट और कॉपी प्रोटेक्शन होता है। कॉपीराइट में आपको पता चलता है कि जो एक कंटेंट एक ही टीचर पढ़ा रहा है, वही कंटेंट दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, वही कंटेंट तीसरा टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। और कॉपी प्रोटेक्शन, कॉपी प्रोटेक्ट भी नहीं हो पाती है वहां पर, ये चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें टीचर्स में आपका यही चीजें ज्यादा देखने को मिलता है, कॉपीराइट का ज्यादा इशू मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को अधिक उपयोग करने की चीजें आपको ज्यादा देखी जाती है उसमें आपकी। क्लियर है, इतना पॉइंट्स क्लियर है, बताइए। जी सर। ठीक, तो अब टीचर्स के लिए क्या होता है, क्लासरूम, अब ई टीचर्स ना, इसमें क्लासरूम के बारे में है, बीइंग सोशियोलॉजी, सामाजिक भावनाएं जो है कम हो जाती है वहां पे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की देखते हैं कमी रहती है बहुत से टीचरों में, बहुत से जो नए नए होते हैं, तो यहाँ पर ये सब चीजें भी देखने को मिलता है ऑनलाइन माध्यम से। जो ई टीचर्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्लासरूम जो है उनके कक्षाओं में ज्यादा वो रहता है ना, का सही तरीके से चलता है कि नहीं चलता है, सामाजिक स्तर वहां पे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, लेकिन समय लगता है ज्यादा ना, ऑफलाइन में जल्दी बनता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा समय लगता है,
ठीक है ना। कॉन्फिडेंस की कमी बच्चों में भी देखी जा सकती है, टीचर्स में भी देखी जा सकती है। तो ये ई लर्निंग या ई टीचर्स में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं आपकी। एथिकल इश्यूज फॉर रिसर्च की बात करेंगे तो इसमें प्लेगरिज्म आता है, सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, बूस्टिंग आती है, फॉल्सिबिलिटी आती है। तो ये सब चीजें आती है ना रिसर्च में। जितने भी रिसर्च में होती है ना, साहित्यिक चोरी आती है या धोखाधड़ी आती है, सुरक्षा की जो गोपनीयता होती है वो भंग होती है आपकी ना। सिक्योरिटी को आप कोई मिसयूज कर लेते हैं आपके, तो उसमें कहते हैं कि ब्रेक करके आपके पासवर्ड को ब्रेक करके कोई यूज करता है। फॉल्सिबिलिटी होती है, जो झूठ बोल कोई भी चीज होती है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आपकी आती है। एथिकल इश्यूज फॉर लर्निंग। ठीक, लर्निंग के अंतर्गत क्या, आइडेंटिटी मतलब पहचान की अनिश्चितता, पहचान की अनिश्चितता होती है, ठीक है ना। पहचान की अनिश्चितता होती है आपकी। ठीक, पहचान की अनिश्चितता का मतलब होता है किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं पहचान पाना। ऊपर से तो वो अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर से उसके अंदर कमियां ही कमियां रहती हैं। ये हो गया। दूसरा और अगर इसमें देखेंगे, इसमें आता है यूजेस रिलेटेड टू डाटा प्रोटेक्शन। लिखेंगे इस यूजेस, यूजेस नहीं इस यूजेस रहेगा।